मेरा नाम वैभव उतेकर है। बहुत लोग पहचानते मुझे यहाँ पे। जो लोग नहीं पहचानते या पहली बार सुन रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ। बाय प्रोफेशन मैं स्विमिंग पूल बनाता हूँ, माड़ा की लाइसेंसिंग करता हूँ, फिल्टर सप्लाई का बिज़नेस है और ये भी बिज़नेस है। लेकिन यहाँ आने के बाद एक अलग ही अपनापन लगता है, पता नहीं क्यों। और क्या आपको लग रहा है वैसा? आपको लगता है ई-बाइटर में आने के बाद? अगर ये आपको लग रहा है तो 1 करोड़ रुपए आएगा। क्योंकि ये मीटिंग लखपति मीटिंग सिर्फ टाइटल है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि ये करोड़पति मीटिंग ही बैठे हैं यहाँ पे। बाइनरी मैंने कभी किया नहीं था। मेरे अजीज़ दोस्त जीतू भाई और नीलेश सर, जैसे विवेक सर ने बताया कि नीलेश सर का नंबर उनके मोबाइल में है, लेकिन नीलेश सर का नंबर मेरे ब्रेन में पहले से है 9821141785, राइट सर। तो जब उनका नाम आया तो हमसे रहा नहीं गया। हमने सोचा चलो देखते क्या। मुझे बहुत कॉल आए थे कि ई-बाइटर ऐसा बायोमैग्नेटिज्म है, लेकिन मैं ध्यान नहीं दिया था। लेकिन जब नीलेश सर का नाम आया तो हमने तुरंत डिसीजन लिया कि हमें देखना नहीं है, हमें करना है। तो बाइनरी मैंने क्या नहीं था, मुझे समझाया बाइनरी कैसे किया जाता है। जीतू भाई ने समझाया, नीलेश सर ने समझाया, जय है, राजू भाई है। तो एक चीज़ मुझे पता चली कि अगर इसे ढंग से करेंगे तो 1 करोड़ बहुत मामूली चीज़ है, यहाँ पे बहुत मामूली चीज़ है। तो हमने काम चालू किया। लगभग आज 16 महीने हो चुके हैं। 16 महीनों की अगर बात करें तो टीम साइज़ लगभग 18,000 के आसपास है। और इनकम की जो मेरी इनकम बताऊंगा उससे ज़्यादा मुझे मेरे लोगों की जो इनकम आ रही है वो बताने में बहुत ज़्यादा खुशी होती है। मेरी इनकम आज लगभग 90 लाख के आसपास हो चुकी है। लेकिन ये जो मीटिंग है वो इसलिए है कि ये कैसे हुआ, बराबर ना? स्टोरी तो सबकी होती है। मैं नेटवर्किंग में आया, मेरे ऊपर कर्जा था। अरे कर्जा इसलिए हम नेटवर्किंग करते हैं। तो मैं प्रैक्टिकली बताऊंगा कि ये बिज़नेस कैसे करना है। पहली बात तो हमने जो फॉर्मूला डिज़ाइन किया था कि 10/2, 10 दिन में 2। हम लोगों को बताते हैं जो भी बिज़नेस करना चाहते हैं कि आप लिस्ट बनाओ और लिस्ट 100 लोगों की बनाओ, बराबर ऐसे ही बोलते हैं, या 50 लोगों की बनाओ। हम कहते हैं वो 100 में से पहले 10 लोगों की लिस्ट बनाओ। 10 लोग ऐसे जो आपको लगे कि इनमें करोड़पति होने की या करोड़पति बनने की या वो करोड़पति होने का सपना देखने की कैपेसिटी रखते हैं, ठीक है। तो 10/2 ये फॉर्मूला हमने पहले से इम्प्लीमेंट किया और एक टारगेट रखा कि जो टीम में लोग आ रहे हैं उनको दूरबीन लेके देखो कि किन में कैपेसिटी है और उनके लिए काम करो। अभी हाल ही में हमने 1.5 महीने पहले टारगेट लिया था कि हमारे टीम में से एक उनको हम एटलीस्ट दिन का 6 से 10 हज़ार कमा के देंगे। तो वी आर वर्किंग डे एंड नाइट फॉर हिम, डे एंड नाइट। कल भी मैं लगभग 8 बजे निकला मुंबई से, 2:30 बजे पहुंचा वहाँ पे। 250 किलोमीटर ड्राइव की। वहाँ पे 6-7 लोगों को प्रेजेंटेशन दिया जो नेटवर्किंग छोड़ चुके थे, अच्छे लीडर थे लेकिन मार्केट में अवेलेबल नहीं था प्लेटफॉर्म। उनको हमने समझाया। वो ये वेडनेसडे को RF फैक्ट्री देखने के लिए फिर से वहाँ से हमने ड्राइव किया। 8:15 बजे रात को 2:30 बजे पहुँचे और अभी आज वो भी और मैं भी यहाँ पे अवेलेबल है। और ये बताने में बहुत खुशी हो रही है कि आज लगभग मैं देख रहा हूँ कि उनकी इनकम जो 1-1.5 महीना उनके ऊपर काम कर रहे हैं, 6 से 10 हज़ार उनकी रोज़ की इनकम आ रही है, रोज़ की इनकम आ रही है। तो अभी हमने उनको टारगेट दिया, अभी तुम्हारी टीम में देखो कि ऐसे कौन लोग हैं जिनकी इनकम 6 से 10 हज़ार रुपया रोज़ कर सकते हैं। ऐसे करेंगे तो ऑटोमेटिकली सबका करोड़ का टारगेट हो जाएगा, ठीक है। अभी जैसे लखपति और करोड़पति ये जर्नी है। जितने भी लोग बैठे वो सपना देख रहे कि कभी हम करोड़पति बनेंगे, बराबर। लेकिन कुछ फॉर्मूलाज या कुछ कहते ना पथ्य हमें यहाँ पे फॉलो करने हैं। जैसे ये जर्नी में कुछ रुकावटें भी आएंगी, है ना। पहली बात तो हम निगेटिव सोचते हैं, तो हमें ये जर्नी में अगर कोई भी दिक्कत आएगी
जैसे कुछ प्रॉब्लम बीच में आए थे, लेकिन हमें ये पीक से बिल्कुल हिलना नहीं है। मैंने लास्ट एलटीपी में कहा था, लोनावाला में मैंने एक फॉर्मूला दिया था। क्या दिया था, कोई बता सकता है? टीके रहो। किसने बोला? टीके रहो। मैं आज भी वही दोहरा रहा हूँ कि आज यहाँ पे आप एक सौगंध ले लो, टीके रहो। जीतू भाई ने एक सौगंध लिया था एलटीपी में, सबको दिया था, हमने गोल घूम घूम के ली थी वो सौगंध। वो क्या सागर सर को इम्प्रेस करने के लिए, नीलेश सर को इम्प्रेस करने के लिए नहीं था, वो खुद को कमिटमेंट थी कि मैं सौगंध ले रहा हूँ कि मैं ई बैटरी में 1 करोड़ रुपए कमा के ही रहूँगा या कमा के ही रहूँगी। अगर ये जर्नी में आपके मन में कुछ निगेटिव थॉट्स आते हैं या आए भी बहुत लोगों के मन में, तो मैं एक ही कहूँगा कि आपको सनफ्लावर की तरह रहना है। आपको पता है सूर्यफूल, उसकी क्या खासियत है? सन की तरफ मुँह करता है, सबको पता है ये। लेकिन आज आपको मैं उसकी और एक खासियत बताऊंगा। जब सूरज की रोशनी नहीं होती है, बादल छाते हैं, घने बादल छाते हैं, तो वो सूर्यफूल क्या करते पता है आपको? नहीं, वो एक दूसरे की तरफ मुंह कर देते हैं। क्यों? क्योंकि तू तेरी एनर्जी मुझे दे, मैं मेरी एनर्जी तुझे दूंगा। यहाँ पे आपको ये सीखना है, कितनी भी बड़ी दिक्कत आए, रुकावट आए, घर में टेंशन आते हैं, प्रॉब्लम आते हैं, कंपनी में भी आ सकती है, हमारे करियर में आ सकती है, तो हमें सूर्यफूल बनना है और एक दूसरे को हमारी पॉजिटिव एनर्जी देनी है। नहीं तो लोग देखें, हमारा बिजनेस तो एनर्जी का ही, बायोमैग्नेटिक एनर्जी, लेकिन लोगों को एनर्जी कहाँ पे जा रही है? अरे धंधा जरा स्लो है का, मत बोलो। वो तुरंत बोलेगा हाँ 3 महीने से इनकम नहीं हो रहा है, उसकी डबल नेगेटिव एनर्जी आपको पास कर देगा। इसलिए सुबोध जी ने बहुत अच्छा बोला कि 6 महीने अगर आप वो लोगों के साथ रहोगे तो वैसे बनोगे। ऐसे लोगों के साथ ही प्रेफर करना कि जो पॉजिटिव है और जो करोड़ का सपना लेके चल रहे हैं यहाँ पे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, मुझे ऑनेस्ट आंसर चाहिए। फास्ट पैसा कितने लोगों को चाहिए? फास्ट। मैं आपको अभी एग्जांपल देता हूँ। फास्ट पैसा, ऐसा कौन कौन सा बिजनेस आपको याद आ रहा है जहाँ पे फास्ट पैसा मिल जाए? चलो मैं आपको और थोड़ा एलाबोरेट करता हूँ। अभी जैसे घोड़बंदर से हम आ रहे थे, तो वहाँ पे मेट्रो का काम चले, सबको पता है किसका काम चले, कम से कम 5-6 सालों से वो काम चालू है। देखो वो जो बना रहा है मेट्रो, वो क्या विजन देख रहा है? उसको 5 साल इनकम आने वाली नहीं है, वो उसके एफर्ट्स डाल रहा है, एनर्जी डाल रहा है, पैसे डाल रहा है, वो आगे की सोच रहा है। यहाँ पे हम वही गलती करते हैं कि हम फास्ट इनकम, तुरंत इनकम एक्सपेक्ट करते हैं। फास्ट इनकम आज के मार्केट में सबसे ज़्यादा, मतलब फास्ट बोल रहा हूँ, ज़्यादा अमाउंट वाइज नहीं, फास्ट अगर किसको मिलती है तो वह भिखारी। वो जैसे भीख मांगने को जाएगा, उसको तुरंत हाथ में कुछ ना कुछ मिलेगा, बराबर। अभी मुझे आप बताइए कितने लोगों को फास्ट इनकम चाहिए? आप बहुत ध्यान से सोचना। जब मैंने स्विमिंग पूल का काम चालू किया था 12 साल पहले, ये मैंने प्रैक्टिकल जब सीखा मैंने, हम ये बहुत बड़ी गलती करते हैं कि फास्ट इनकम चाहिए, तो हम खुद ही डिमोटिवेट हो जाते हैं कि अरे 3 दिन हो गए मेरी इनकम नहीं आई, अरे 10 दिन हो गए मेरी इनकम नहीं, चलो धंधा छोड़ देता हूँ, दूसरा देखता हूँ, बराबर। हमें पेशेंटली ये बिजनेस करना है। जब मैंने पूल का काम चालू किया तो मेरी मीटिंग हुई थी हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर के साथ। पता है ना आपको हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर? उन्होंने मुझे एक मंत्र बोला था कि वैभव, अगर 900 दिन आप अगर आपके बिजनेस में सस्टेन करोगे, क्योंकि स्विमिंग पूल कॉन्सेप्ट नया था तभी, लोगों को समझ में नहीं आ रहा था 10 दिन में स्विमिंग पूल कैसे बनता है। अगर 900 दिन आप सस्टेन करोगे तो शायद आपकी जर्नी आगे के 90 साल आराम से चलेगी। ये हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर ने बोला था। और यहाँ पे हम क्या करते हैं? 900 दिन छोड़ो, 90 दिन ही
4 गेस्ट आणले रे, एक पण जॉईन नाही, खुद ही डिसाइड करते। अभी जो आदमी 1000, 1200, 1500 करोड़ डाल के 10 साल के बाद प्लान कर रहा है इनकम लेने का, तो क्या हम एटलीस्ट 10 महीना पेशेंटली बिजनेस कर सकते हैं? अभी आप बोलोगे सर आपके तो 2-3 इनकम सोर्स है, आपको बोलने में क्या, हमारा तो रोजी रोटी इस पे ही है। तो मैं ऐसे बोलूँगा कि अगर रोजी रोटी इस पे ही है तो यही बिजनेस आपको पूरे दिलो जान से करना है। लास्ट में आपको एक ही बोलूँगा कि मेहनत के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, मेहनत तो करनी है। ये माहौल का बिजनेस है, आप कितने भी बड़े लीडर हो, कितना भी पैसा कमाओ, आपको ये माहौल में आना ही है। एक स्टोरी छोटी सी बताऊंगा, बहुत सीखने जैसा है। एक लड़का था, बहुत टॉपर था, शॉर्ट में बताऊंगा, ज़्यादा खींचूंगा नहीं। 10वीं तक वो बहुत अच्छा पढ़ाई कर रहा था, मेरिट में आया। 11वीं में गया तो कुछ गलत संगत में पड़ गया, सुबोध जी ने जो एग्जाम्पल दिया था, गलत संगत में पड़ गया और वो फेल हो गया। जैसे वो फेल हो गया तो डिप्रेशन में चला गया, किसी से बातें करना बंद हो गई, रूम में खुद को बंद कर लिया, माँ बाप से भी बात नहीं करता था, दोस्तों से उसने खुद को आइसोलेट कर लिया। लेकिन उसके प्रिंसिपल थे, उनको वो बहुत मानता था, तो प्रिंसिपल को ये बात पता चली और प्रिंसिपल ने उसको मैसेज भेजा कि तुम मुझे मिलने के लिए आओ। तो ये उनको मिलने के लिए गया, आउट ऑफ रिस्पेक्ट मिलने के लिए गया। वहाँ जो प्रिंसिपल साहब बैठे थे, वो घर पे वो अपन चूल लगाते ना, ठंडी थी, हिंदी में उसे अंगेठी कुछ बोलते हैं, अंगेठी लगा के बैठे थे, उसमें कोयला था। तो उन्होंने क्या किया, कोयले का एक टुकड़ा निकाला और मिट्टी में डाल दिया। थोड़ी देर के लिए वो कोयला जला और बाद में बुझ गया। फिर वो प्रिंसिपल ने वो लड़के को बोला, भाई काम कर, वो कोयले का टुकड़ा उठा और फिर से वो अंगेठी में डाल दे। तो जैसे उसने अंगेठी में डाला वो जलने लगा। तो उसे ये कैलकुलेशन समझ में नहीं आया, प्रिंसिपल साहब ने ये मुझे क्यों बोला करने के लिए। उसने पूछा, सर इसका क्या रीज़न है? तो वो बोले, देख तू जब ब्रिलियंट था तू वो माहौल में था, तू वहाँ से बाहर निकला, मिट्टी में डाला, वो मिट्टी मतलब तेरी बुरी संगत थी, तूने फिर से उसको उठाया और फिर से अंगेड़ी में डाल दिया तो फिर से जलने लगा। इसका मतलब अगर हम ये अंगेड़ी में आएंगे, यहाँ पे भट्टी में आएंगे, तो हम डेफिनेटली निखर के उभरेंगे। 4-5 दिन पहले मेरा एक दोस्त था, मतलब मेरी गाड़ी पे वो ड्राइवर था, वो रिक्शा चलाने लगा, बाद में वो मुझे मिला, बोला सर कुछ करना है। मैं उसे बता सकता था घर पे जाके या मेरे घर पे बुला के, लेकिन हमने प्रिंसिपल फॉलो किया, उसको ऑफिस में बुलाया, जय देसाई उनके प्रेजेंटेशन में बैठे हुए और साथ में उनके भाई को भी लेके आए थे। और जो रिक्शा चला रहा था उसने खुद भी प्रोडक्ट उसी दिन बुक किया और उसका भाई आया था, उसने प्रीमियम डबल लेके बुक किया प्रोडक्ट। और उसने ड्रीम रखा कि सर आज के बाद 1 साल के बाद 2024 में मैं रिक्शा नहीं चलाऊंगा, मैं ई बाइक करूँगा। तो यही प्रिंसिपल से हमें जाना है, सबसे पहले हमें हमारा कॉन्फिडेंस हाई रखना है। नीलेश सर हमेशा कहते हैं कि एक सागर जोशी तैयार हो गए तो 8 लाख लोग हो गए। अगर 8 लाख सागर जोशी तैयार हो जाएंगे तो कितने लोग तैयार हो जाएंगे? तो अपने आप को महसूस कीजिए कि मैं खुद सागर जोशी हूँ। पहले मैं देख रहा हूँ आज पैसा कमाने के बाद भी लोगों में वो कॉन्फिडेंस नहीं आता, तो आप खुद को पहले बिलीफ दीजिए कि मैं खुद सागर जोशी हूँ। ये कंपनी में जो प्रॉफिट होगा मेरा प्रॉफिट है, नुकसान होगा मेरा नुकसान है। ये बॉडी लैंग्वेज आपको बिल्डअप करनी है और वही बॉडी लैंग्वेज आपके टीम में पास ऑन होगी। ठीक है, तो ये 2-3 चीज़ें जो थी बहुत इम्पोर्टेंट थी, जो मुझे लगा बतानी चाहिए आप सबको। आप सभी को फिर से मैं थैंक यू कहता हूँ कि मुझे आपने बोलने का मौका दिया और इतना खूबसूरत प्रोग्राम अरेंज किया। और 1 करोड़ रुपया ये हमारा टारगेट नहीं है, हमारा टारगेट है आने वाले 10 साल में, देखो 10 साल, कम से कम 100 करोड़ रुपये।
ठीक है, थैंक यू।